एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज अपनी वीडियो में मैं लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल की ही ड्रेस, जो कि मैं सिलाई से सिखाने वाली हूँ। लेकिन ये ड्रेस है, आप 0 से लेकर 6 नंबर तक के लड्डू गोपाल को बहुत ही आसानी से इसको पहना सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसको आप 0 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के लड्डू गोपाल को आसानी से पहना सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर निटिंग, क्रोचेट और क्राफ्ट के वीडियोस डालती रहती हूँ। तो आप को जो भी पसंद हो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संध्या शर्मा 4308। वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। और आप जो भी कुछ पूछना चाहें वहाँ भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं जो ड्रेस यूज़ कर रही हूँ उसमें मैं 2 कलर लगाने वाली हूँ। एक कलर मैं पीला लगाने वाली हूँ और एक कलर मैंने ये सैप ग्रीन लिया है। आप कोई भी कलर अपने मनपसंद चॉइस करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 10 नंबर की सिलाइयाँ। आप 10 नंबर पे मोस्टली जो स्वेटर है वगैरह है, वो वूलन जो क्राफ्ट है वो 10 नंबर पर बनाया जाता है, तो मैं 10 नंबर ही इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ सिलाई में फंदे डालेंगे। तो एक कलर मैं साइड में कर लेती हूँ, दूसरे कलर से मैंने फंदे डालने हैं। तो फंदे डालने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा धागा छोड़ देना है। मैं इस तरीके से ही फंदे डालती हूँ और ये डालने में बहुत ही आसान होते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने ये लूप बना लेना है और इसको इस धागे पर रख कर, और सिलाई हम इसमें 2 यूज़ करेंगे। अगर आप एक सिलाई में फंदे डालेंगे तो वो स्टार्टिंग में सिकुड़ जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 सिलाई में फंदे यूज़ करेंगे। इस तरह से ये हमारा नॉट लग गया। यहाँ पर हम इस तरह से फिंगर में धागा लपेट लेंगे और इसको इस तरीके से सिलाइयों पर उतार लेंगे। इसको उतारने के बाद हम सिलाई को पकड़ लेंगे इस तरह से। तो ये धागा हम यहाँ लपेट देंगे और इसको हम इस तरह से उतार लेंगे। बस इसी तरीके से आपको ये फंदे डालने हैं। सिलाई को आप पकड़ लें जिससे कि जो आपके उंगलियों में जो फंदा है ये ना निकले। आप बहुत ही आसानी से ये फंदे इस तरीके से आप डाल पाएंगे। इस तरह से फंदे डालने में बहुत आसानी रहती है। तो यहाँ पर देखिए हमें फंदे कितने डालने हैं। 2 के मल्टीपल में हमने यहाँ फंदे डालने होते हैं, यानी कि 2 का हमने जोड़ा बनाना होता है। तो हमने यहाँ पर 28 फंदे मैं डाल रही हूँ इस ड्रेस में, क्योंकि मैं 0 से 5 नंबर तक, 6 नंबर तक के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। 0 के लिए आप बना रहे हैं तो इसका जो फंदे हैं वो कम रखें। और जब आप 2 पार्टीशन करेंगे इन फंदों के भी, तब भी आपके 2 के मल्टीपल में ही ये फंदे आएंगे। तो मैं यहाँ पर 28 फंदे डाल देती हूँ। 28 तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए 28 फंदे हमने यहाँ पर डाल लिए हैं दोनों सिलाइयों में से। तो अब हम यहाँ से एक सिलाई निकाल लेंगे और एक सिलाई हमारे फंदे रहेंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पर पहला फंदा उतार लेंगे। इस तरीके से उतार लेना है, धागा आगे करेंगे और ये पूरी सिलाई हमने उल्टा उल्टा बुन लेनी है। हमने लास्ट तक इसको उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो मैं इस तरीके से इसको उल्टा उल्टा लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इधर आ जाएंगे। इधर की साइड भी हमने पहला फंदा उतार लेना है। इस तरह से पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और इस सिलाई को भी हम लास्ट तक उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरीके से ही लास्ट तक इसको भी हम कंप्लीट बुन लेंगे। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी 3rd रो है। तो इस तरीके से हमने इसको फंदे को उतार लेना है, जैसे कि हमने पहले उतारते आए हैं। धागा आगे करेंगे और इस लाइन को भी हम उल्टा उल्टा ऊपर तक बना लेंगे। लेकिन इसमें हमने लास्ट में यहाँ पर 2 फंदे छोड़ देने हैं। इनको छोड़कर हमने बाकी के सारे यहाँ तक हमने बुन लेने हैं। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदे छोड़ दिए हैं, ये नहीं बुने हैं। यहीं से हम धागा वापस पीछे की साइड ले जाएंगे। और अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से बाकी के सारे जो फंदे हैं उनको उल्टा बुनेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, लास्ट के 2 फंदे इस रो में भी हमने पीछे से छोड़ देने हैं। इसको बुनते हुए यहाँ तक ले जाएंगे और ये 2 फंदे हमने छोड़ देंगे, यहाँ तक हम इसको बनाएंगे। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये हम बैक साइड में ले जाएंगे और इधर से भी हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। और यहाँ पे हमने पहले 2 फंदे छोड़े थे, उसके बाद हम इन दोनों को हम छोड़ देंगे, यानी 4 फंदे हमारे छोड़ेंगे। यहाँ तक इसको हम बुन लेंगे।
और बुनने से पहले आप ये इस बात का ध्यान रखें, हमने पहला फंदा है वो उतारना है, इस तरह से उतारेंगे फिर हम इसको बुनेंगे। ये हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा यहाँ पे जो होल आता है वो नहीं आएगा। अगर आप पहला फंदा उतारते हैं तो इसमें भी हमने दोनों साइड से पहला फंदा उतार लेना है। देखिए ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम बैक साइड में ले जाएंगे और देखिए अब हमें देखिए पहला फंदा उतारेंगे इस तरह से और बाकी का हम बुनेंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड से पहला फंदा उतारते हुए दो दो फंदे हमने छोड़ते जाने हैं। लास्ट में हमारे पास दो फंदे बचते हैं, तब तक हमने ये फंदे जो है वो बना लेने हैं। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तब तक इसको बना के फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए लास्ट में हमारे पास ये 4 फंदे बचे हैं। 4 फंदे बचते हैं, तब हमें क्या करना है, देखिए पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे को हम बुन लेंगे इस तरह से और इसको हम वापस ऐसे कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करने के बाद हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ कितने फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 ही फंदे हैं हमारे पास। तो हम इस फंदे को ऐसे और इस फंदे को बुन लेंगे, अपनी साइड में ले आएंगे। 14 फंदे हमने बराबर बराबर कर लेंगे। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 और 14, इसको हम अपनी सिलाई पे उतार लेंगे। इस तरह से उतार लेना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको अपनी सिलाई पर उतार लेंगे और इस फंदे को भी हम बुन लेंगे इस तरह से। 2 4 6 8 10 12 14। अब यहाँ भी आप देखिए 2 4 6 8 10 12 14 हमारे पास 14 फंदे हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारी ये साइड रहेगी, वो हमारी इस साइड में रहेगी और यहाँ पर हम दूसरा कलर इसमें लगाएंगे। तो दूसरा कलर किस तरीके से लगाना है, देखिए दूसरा कलर मैं लगाती हूँ तो मैं इसमें नोट ज़रूर लगाती हूँ, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे तो इसको हम ऐसे बुन लेंगे, सिलाई को पहले ऐसे डालेंगे फिर इसको इस तरीके से यहाँ से निकालेंगे और थोड़ा सा हम टाइट कर देंगे ऐसे और इस फंदे को इस तरीके से ले लेंगे ताकि यहाँ पर हमारा होल ना बने और बाकी के फंदों को इस तरह से बुनते जाएंगे। सभी फंदों को इस साइड के सभी फंदों को हमने ऐसे ही बुन लेना है। सभी फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हम इस साइड में आ जाएंगे। इस साइड में आने के बाद देखिए हमने किस तरह से इसको बुनना है। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनकर तैयार होती है ये। और मेन बात इसमें यही है कि आप इस पोशाक को आप 0 से लेकर 6 नंबर तक के लड्डू गोपाल को बहुत ही आसानी से पहना सकते हैं। पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हम इस फंदा को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। लेकिन उल्टा उल्टा हमने कहाँ तक बुनना है, लास्ट के 2 फंदे हमने छोड़ देने हैं। पीले वाले जो फंदे हैं उन्हें हम लास्ट के 2 फंदों को हम छोड़ देंगे, जिस तरीके से हमने इसमें छोड़ा है ग्रीन वाले कलर में, तो उसी तरीके से हम लास्ट वाले 2 फंदे इस तरह से छोड़ देंगे। वापस आ जाएंगे। ये देखिए उसके बाद पहला फंदा उतारेंगे और इसको भी हम पूरी लाइन को लास्ट तक हमने इसको बुन देना है, उल्टा उल्टा ही, क्योंकि हम उल्टे से ही इसको बना रहे हैं तो हमने उल्टा ही बुना है। उल्टी डिज़ाइन बनाने में बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छे से हाथ चलता है, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन उल्टी में बताई है और ये डिज़ाइन मोस्टली उल्टी में ही बनती है। और इस तरह से हमने कंप्लीट कर ली सिलाई। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए पहला फंदा हम यहाँ से उतारेंगे इस तरह से और आगे करेंगे धागा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं। यहाँ से इस तरह से करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और इस फंदे में से ही पीछे की साइड से हमने एक फंदा ले लेना है और यहाँ पर हमारे 2 फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे और इसको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। लास्ट के 2 फंदे फिर से हम छोड़ेंगे। 2 फंदे हमने पहले छोड़े थे, अब लास्ट के 2 फंदे और हम इसमें छोड़ देंगे। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे छोड़ दिए, धागा आगे करेंगे और देखिए पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के सारे यहाँ फंदे हम बुन देंगे इस तरह से। बाकी के सारे फंदे हम
सभी फंदों को, जो फंदा हमने बढ़ाया है उस फंदे को भी हमने बना लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया है, इसको हमने बुन लिया है इस तरह से। अब आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद हमने पहला फंदा तो हमने उतारना ही है, क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है किनारे की। और दूसरे फंदे को हम फिर से बढ़ा देंगे, इस तरीके से करेंगे। धागा पीछे ले जाएंगे और इसको हम एक का 2 फंदे कर देंगे। अब हम धागा आगे करते हुए उल्टी उल्टी सिलाई बुनेंगे और लास्ट में 2 फंदे फिर से छोड़ेंगे। ये देखिए, ये लास्ट में हम 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, देखिए धागा उतारेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी के फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए लास्ट तक इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। फंदे कम है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, वीडियो पॉज नहीं कर रही हूँ। ये हमारे सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर हमने कितने फंदे छोड़ दिए हैं, देखिए 6 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। अब हमें क्या करना है, धागा इस तरह से करेंगे ऐसे, और अब हम यहाँ पर एक फंदा और बढ़ा दिया, एक फंदा और बढ़ा दिया। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर 2 फंदे छोड़ने हैं। बस हमने आखिरी बार ये फंदे छोड़े हैं और आखिरी बार ही हमने ये फंदा बढ़ाया, फंदा हमने आखिरी बार बढ़ाया है। छोड़ना तो अभी हमें है लास्ट तक ही हम छोड़ेंगे, जब तक ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हो जाता है। देखिए यहाँ फिर से हमने उसी तरीके से बना लिया, पहला फंदा छोड़ा उतारा है और बाकी के सारे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमारा डिज़ाइन का पार्ट हमने करना है। अब हमें यहाँ फंदा नहीं बढ़ाना है, धागा पहला फंदा हम उतारेंगे, आगे करेंगे। अब हमें फंदा घटाना है, 2 फंदों का हमने इस तरह से एक कर देना है और इसको बुनना है। आगे वाले फंदे को इस तरह से बुनेंगे और पीछे से 2 फंदे हम छोड़ देंगे फिर से। ये देखिए फिर से हमने पीछे से 2 फंदे छोड़ दिए, धागा आगे वापस ले जाएंगे और पहला फंदा उतारेंगे, बाकी के सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से बनाते आए हैं। और फिर आगे सिलाई करेंगे। बनाना बहुत आसान है, बस एक बार आप बनाएंगे, आप बिल्कुल वीडियो को देख देख के बनाएंगे, फिर अब आप अच्छे से पूरा डिज़ाइन बना पाएंगे। पहला फंदा उतार लिया, आगे धागा किया, 2 फंदों का हमने एक कर देना है इस तरह से। और देखिए बाकी के सारे जितने फंदे हमारे पास बच रहे हैं वो हमें बुनने हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे इधर बच रहे हैं, यहीं से हमें धागा वापस ले जाना है। और देखिए पहला फंदा उतारेंगे, इन तीनों फंदों को हमने बुन लेना है। ये देखिए तीनों फंदे हमने बुन लिए हैं। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ये फंदा हमारे पास एक एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा फंदा होने की वजह से इसको हमने उतार लिया है ऐसे, और इन फंदों का 2 का हमने एक कर देना है, क्योंकि हमने 14 फंदे ही इसमें रखने हैं। 2 फंदों का एक कर दिया। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना। आगे के जितने भी फंदे हमारे पास बचे हैं, जो भी हमने उतारे हैं, उनको हमने ऐसे ही बुनते हुए लास्ट तक पीले वाले फंदे तक जाना है। पीला फंदा है जहाँ तक, वहाँ तक हम इसको बुन लेंगे। और बनाना बहुत ही आसान है। हाफ डिज़ाइन हमारी अभी ये बनी है, पूरा डिज़ाइन नहीं है। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये फंदा भी हमने बुन लिया है, धागा पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को, हरे वाले के फंदे को इसके ऊपर ले जाएंगे, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है जो वहाँ पर होल ना आए, इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे एक बार कर लेंगे। उसके बाद क्या, देखिए पहला फंदा उतार लेंगे। पहला फंदा उतारना ज़रूरी है, इससे हमारा जो होल है वो नहीं बनता है। और इस तरीके से हमने पीला वाला फंदा है जो है वो हमने बनाया है। अब आगे धागा ले जाएंगे, पूरी लाइन हमने उल्टा उल्टा बुन लेनी है लास्ट तक। अब देखिए क्या करना है, हमने यहाँ पर पहला फंदा उतार लेना है, धागा आगे करना है। अब हमें ये दूसरा फंदा है, इसके हमने 2 बनाने हैं, धागा पीछे करना है। और जैसे कि हमने पहले फर्स्ट टाइम किया था, हमने एक के 2 फंदे करने हैं
और पीछे की साइड हम 2 फंदे छोड़ते जाएंगे। लास्ट तक हमने बनाते जाना है और 2-2 फंदे हमने छोड़ते जाना है। यहाँ पर हमने 6 फंदे रखने हैं। 8 फंदे पर हम इसको फिर घटाएंगे। 8 जोड़े रखने हैं, मतलब इस तरह से वापस करेंगे, धागा वापस कर लेंगे, आगे धागा करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, इस तरह से पूरी लाइन हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, इस तरह से। देखिए पूरी लाइन हमने उल्टा उल्टा बुन ली है। फिर वापस आगे आ जाएंगे। पहला फंदा उतारना ज़रूरी है, तो हमने दूसरी लाइन में भी हमने फंदा बढ़ाना है, तो एक फंदे का 2 कर देंगे, धागा आगे करेंगे और लास्ट में 2 फंदे छोड़कर बाकी के सारे फंदों को उल्टा बना लेंगे। देखिए लास्ट के 2 फंदे हमने छोड़ दिए, 2 पहले छोड़े, 2 फिर छोड़ दिए, फिर धागा आगे करेंगे और यहाँ पर हमने 2 4 6 फंदे छोड़ देने हैं, 6 फंदे हमने छोड़ देने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फंदा घटाना शुरू करते हैं। आगे की साइड जहाँ हमने बढ़ाया है वहाँ से फिर हम घटाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने भी यहाँ पर 6 फंदे छोड़े थे, ये हमारी स्टार्टिंग थी, इसलिए हमने इसमें 8 छोड़े हैं। उसके बाद आपको 6 फंदे छोड़ने हैं। तो इस तरीके से आप जिस तरीके से हमने ये बनाया पार्ट, उस तरीके से ही बिल्कुल सेम इस तरीके से ही हमने ये पार्ट भी बना लेना है। देखिए फंदे हमने सारे घटा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये सारे फंदे हमने इस तरह से पहला फंदा उतारना है, धागा आगे करना है, धागा आगे करना है इस तरह से। बाकी सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ तक लास्ट तक बुन लिए हैं। अब देखिए अब क्या करना है, इसको हम पलट देंगे, पलट कर आगे आ जाएंगे और आगे आने के बाद इस धागे को हमने अब यहाँ पर इस तरह से बुन लेना है। ऐसे टाइट कर देंगे और इन सभी को हमने इस तरीके से लास्ट तक बुन लेना है। मैं यहाँ तक लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। अब हमें क्या करना है, वापस हमने इस तरीके से कर लेना है और यहाँ पर हम पहला फंदा उतार लेंगे इस तरह से। बाकी के सभी फंदे हम बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से उल्टे उल्टे बुनते चले जाएंगे और यहाँ तक हम इसको पूरा कंप्लीट बुन लेंगे। फिर एक और सिलाई हम यहाँ तक कंप्लीट बुनेंगे, फिर हम एक और सिलाई यहाँ पर कंप्लीट बुनेंगे और जो पहला और आखिरी फंदा है वो हमने उतारना है। यानी हमने 3 सिलाई बुननी है, एक हम यहाँ से बुनेंगे, दूसरी हम यहाँ से बुनेंगे, तीसरी हम यहाँ से बुनेंगे और जब हम चौथी सिलाई बुनेंगे, चौथी सिलाई पर हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से हमने 2 फंदे उतारने हैं। यहाँ से हमने 2 फंदे उतारने हैं, उसके बाद हमने 2-2 फंदे दोनों साइड से उतारने हैं। यानी 3 सिलाइयाँ हमने बुननी हैं उल्टी उल्टी। चौथी सिलाई पर हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ हमने 2 फंदे उतारने हैं, बाकी के वापस कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमने बनाते हुए इस तरीके से डिज़ाइन हमारी बन जाएगी। उसके बाद हमने पीला कलर लगा देना है। तो ये मैंने लगाया हुआ है और ये मैंने बनाया हुआ है पूरा। तो कुछ इस तरीके का ये पोशाक जो है वो नज़र आएगी। ये देखिए इस तरीके की पोशाक ये नज़र आएगी। बस आपको सिर्फ यही याद रखना है, जब आप आखिरी जो पत्ती बनाएंगे, आखिरी हार्ट शेप बनाएंगे, तो उसमें आपको पहले ये वाला जब आप सारे फंदे छोड़ देंगे ऐसे इस तरह से, और उसके बाद फिर हमने इसको फंदों को सभी को घटा लेना है। इस तरह से हम घटाते जाएंगे सभी फंदों को। वो हम क्यों घटाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो मैं पहले इन सभी फंदों को घटा लेती हूँ। पीले वाले सारे फंदे मैंने घटा लिए हैं, एक फंदा हमारा रह गया है। इस फंदे को बड़ा करेंगे और जो हमने धागा ग्रीन कलर का काटा है, हमने एक्स्ट्रा लंबा काट लिया है ताकि हम उसमें आराम से उसे निकाल पाएँ धागे को, पीले वाले को, और इसको हम टाइट कर देंगे। इस तरह से टाइट करने के बाद देखिए
इस तरह से टाइट करने के बाद, और ये धागा हम यहीं पर इसमें बाद में नॉट लगा देंगे और इस पीले धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। पीले धागे को आप चाहें थोड़ा एक्स्ट्रा कट करें और आप चाहें बिल्कुल छोटा कट करें। जिस कलर से के धागे से आप सिल रहे हैं उस कलर को आप बड़ा रखें। तो मैं ग्रीन कलर से सिलूँगी, इसलिए मैंने ये पीला कलर छोटा छोड़ दिया है यहाँ पर। और इसको खींचने के बाद देखिए इसको हम पीछे कर देंगे और इस सिलाई से हमने इन दोनों फंदों को, ग्रीन वाले जो फंदे हैं इनको हमने उतार देना है। इनको भी घटा देना है, जैसे हमने पहले घटाए हैं। 2 का 1 कर देंगे और इन सब फंदों को भी हम ऐसे ही घटा देंगे। तो हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जब हरे कलर में जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, जब हरे कलर में आप 3 सिलाई आपको दोनों साइड से पहला फंदा उतारते हुए 3 सिलाई बना लेनी है। जब चौथी सिलाई पर आप पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने डिज़ाइन शुरू की है। तो वहां से ही आपको 2 फंदे छोड़ देने हैं। फिर दोनों साइड से हमने 2-2 फंदे छोड़ते हुए इस डिज़ाइन को बनाना है। तो आप आसानी से बना पाएंगे। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान तरीके से इसको आप बना पाएंगे। तो हमने कर लिया ये डिज़ाइन पूरी कंप्लीट। अब देखिए यहाँ से हमारा ये धागा रह गया है, इसको यहाँ पर भी एक नॉट लगा देंगे। मेरे हाथ से वो धागा छूट गया, इसलिए आप उसमें से ही जो सिलाई में धागा रह जाता है उसमें से ही आप इसको धागे को निकाल दें, जिससे कि यहाँ पर एक नॉट लग जाएगा। धागा आपका खुलेगा नहीं। अब आप देखिए क्या करना है। आप चाहें इसमें आप इसको इस तरह से खुला रख सकते हैं और आप चाहे यहाँ पर सुई धागे से इसको स्टिच कर दें। यहाँ से बखिए की तरह आराम से इस तरीके से स्टिच हो जाएगा और बिल्कुल बहुत सुंदर सा पैटर्न बनकर तैयार हुआ है। मैं दोनों ही लड्डू गोपाल, मेरे पास 0 साइज़ और 7 नंबर के लड्डू गोपाल है, मैं दोनों को ही पहनाकर दिखाऊंगी। जो मेरे 7 नंबर के लड्डू गोपाल है उनको ये थोड़ी छोटी आ रही है, तो 6 नंबर को बिल्कुल फिट आएगी। और 0 साइज़ के लड्डू गोपाल को जब आप पहनाएंगे तो आप सोच रहे हैं ये होल काफ़ी बड़ा है, वो बहुत छोटे होते हैं। तो उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है कि आप यहाँ पर बीच वाले कलर से डोरी बनाएं। डोरी आप हाथ से ही बना सकते हैं, इसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक नॉट। देखिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये धागा हम लेंगे, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और जो बीच वाला धागा है इसमें से हम नॉट निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लिया। अब हम ये धागा इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। जो लंबा वाला धागा है इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब फिर से हम ऐसे करेंगे और इस धागे को आप छोटा भी कर सकते हैं। ऐसे छोटा कर लिया और बीच में से इस धागे को निकाल दिया, फिर से थोड़ा सा छोटा कर लिया, इस धागे को निकाल दिया। आप क्रोशे की ज़रूरत नहीं है, आप चेन बना सकते हैं। ऐसे ही बांधने के लिए डोरी आप हाथ से ही बना सकते हैं आसान तरीके से। ये डोरी का बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। जिनको क्रोशे चलाना नहीं आता है और वो डोरी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप डोरी बना सकते हैं। छोटा कर लिया इसको और फिर से इसको हम बना लेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर डोरी बना लेंगे। और उस डोरी को हमने यहाँ पर सुई धागे की मदद से आप इसको डाल सकते हैं या फिर क्रोशे से भी सिलाई से भी निकाल कर इसको हम डोरी को यहाँ डाल सकते हैं और बांध देंगे। तो यहाँ से मैंने धागा काट दिया है। इसमें आप सुई में धागा फंसाकर बड़ी वाली सुई में, और आप इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डोरी डाल सकते हैं। तो मैं डाल लेती हूँ, फिर मैं अपने कानों को पहनाकर दिखाती हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ सबसे पहले कि 7 नंबर लड्डू गोपाल पे ये ड्रेस जो है वो कितनी मतलब छोटी है, जिससे आपको 6 नंबर के लड्डू गोपाल का अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए मैंने जो अपने कानों को ये ड्रेस पहना रखी है, इसका वीडियो मैंने इसका जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है। ये ड्रेस आप वहाँ जाकर बनाना सीख सकते हैं। 8-9 को भी आराम से आ जाती है। तो ये स्ट्रेचेबल है, रबड़ बैंड पे ये ड्रेस बनाई गई है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वहाँ जाकर आप इसको बनाना सीख सकते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये जो ड्रेस है, देखिए मैंने यहाँ डोरी डाल ली है और इसको हमने पहनाना कैसे है। देखिए इस तरीके से आप इसको पहना सकते हैं। और यहाँ मैं ये भी दिखा रही हूँ कि ये थोड़ी सी ही छोटी मेरे काना को ये आई है, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। देखिए थोड़ा सा ही इसमें गैप आया है। आप 8 नंबर को भी पहना सकते हैं। मैंने ये चोली के ऊपर पहना रखा है। तो देखिए मेरे काना को भी 7 नंबर को आ जा रही है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो आप सोच रहे होंगे तो इतने बड़े काना को ये आ रही है तो छोटे काना को ये कैसे आएगी। तो देखिए अब मैं इसको आपको छोटे काना को आप दिखाती हूँ। तो ये है मेरे छोटे काना।
तो इनकी ड्रेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही अलग तरीके की ड्रेस है ये। तो ये ड्रेस भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मेरी वीडियोज़ में जाकर आप देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाकर भी आप इस ड्रेस को सीख सकते हैं। तो मैं कान्हा की ड्रेस उतार देती हूँ। देखिए इस तरह से हम कान्हा को यहाँ बिठाएंगे बीच में। आप चोली पहना लें, चोली का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। सिलाई से बनी हुई चोलियाँ भी मैंने अपने उस पर अपलोड की हुई है चैनल पर, और क्रोशिया से बनी जो वो भी मैंने चोलियाँ उसमें सभी 0 से लेकर 10 नंबर तक के साइज़ की चोली मैंने दी हुई है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया डिज़ाइन, उनका जो शेप है देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनको भी ये फिट आ रही है। तो ये डिज़ाइन मैंने जो बनाया है इस तरीके से बनाया है कि किसी भी तरह के कान्हा के लिए ये आ जाएगी। अब आपने देख लिया होगा 7 नंबर कान्हा कोई बहुत अच्छे से आ रही है ये, और 0 नंबर के कान्हा कोई बहुत अच्छे से आ रही है, जो कि बहुत साइज़ में छोटे होते हैं। तो आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल बने रहें। बाय बाय।